हरियाणा का चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और हरियाणा के चुनाव में आखिर में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, तमाम दावे किए जा रहे हैं। जो यहाँ के उम्मीदवार हैं बीजेपी के, हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के उम्मीदवार तो तमाम जीत के दावे यहाँ पर ठोक रहे हैं, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता ही जानती है। और जनता को जानने के लिए हम लोग बल्लभगढ़ बाज़ार पहुँचे हैं और बल्लभगढ़ बाज़ार में जनता से ही पूछेंगे कि आखिर में किसका पलड़ा भारी है, कौन मजबूत है, कौन जीतेगा, किसके दावे जो हैं वो सच्चे हैं और किसके दावे खोखले हैं। पहलवान अभी जब आ जाएंगे तब तो देखा जाएगा। माता जी, आप यहाँ रहती हैं यहीं पे? नहीं, मैं तो वहाँ रहती हूँ दूसरे। विधानसभा कौन सी है आपकी? विधानसभा मुझे नहीं पता। मैं वोट नहीं देती क्या? हाँ, देते हैं। वोट देती हैं? हाँ। कितना दूर यहाँ से रहती हैं? 2 सेक्टर। 2 सेक्टर। ये बल्लभगढ़ विधानसभा में है? अच्छा, क्या है, कुछ काम वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है? माँ तो वो न की चल रही है, मूलचंद की चल रही है। अच्छा, मूलचंद की चले। वो जो बीजेपी के जो विधायक मंत्री भी हैं। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का कल भंडारा हुआ है, रैली भी निकली है। अरे तो भंडारा और रैली से काम थोड़ी ना हो जाता है। भंडारा और रैली से काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए ना। अब मुझे नहीं पता भाई साहब। तो जाएंगे वोट देने के लिए, जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे। किसको देंगे? ये नहीं पता किसको देंगे। अच्छा, परिवार वाले बताएंगे? परिवार वाले बताएंगे क्या? अच्छा भाई साहब, कहाँ, यहीं पे रहते हैं? यहीं रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। क्या करते क्या हैं? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं? कहाँ पे नौकरी? कंपनी में नौकरी करता हूँ बल्लभ। अच्छा, कंपनी में नौकरी करते हैं। काम हुआ है, विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, क्या नहीं हुआ? उसने अपना विकास किया केवल। किसने? मूलचंद शर्मा ने। अच्छा, तो अभी तो कांग्रेस क्यों इतना अभी तक अपने कैंडिडेट का नाम नहीं लेकर के आ पाई? ये सशक्त उम्मीदवार एक साथ आएंगे। अच्छा, एक साथ आएंगे। भाई साहब यहीं पे हैं? बिल्कुल यहीं के ये हैं, मार्केट के हैं। अच्छा, मसड्डा मार्केट के जो हम जो मैं है ये पूछ रहा हूँ कि कुछ काम वगैरह हुआ है कि नहीं, विकास वगैरह हुआ है कि नहीं? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। आ रहा हूँ। बल्लभगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ, कहीं भी विकास नहीं हुआ। सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। आप ये देखो, जो मेट्रो चल रही है ना, ये मेट्रो शारदा जी की देन है। जो शारदा जी जो एमएलए थी, मंत्री बनी थी, तो उनकी देन है, उनकी बदौलत ये आई थी। और जो ये 6 लाइन ये जो बनी है ना, ये भी कांग्रेस की देन है। और जो हॉस्पिटल जो सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है, पहले तो कबाड़ा था। 10 साल में कोई काम ही नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, कुछ काम नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ। 10 साल में और सुनो एक चीज और, मैं एक चीज और, इनके काम नहीं हुए। एक चीज और बताऊं मैं, शारदा राठौर नंबर 1 पे है और 100% जीतेगी, 100% अरे जीतेगी। वो तो पता चलेगा उसमें। आप ये बताइए, यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं मेरा सामने में ही रहते हैं? हाँ जी। ये कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, लेकिन अपना बताइएगा कि आप काम हुआ है क्या? मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि भाई मेट्रो ट्रेन शारदा लाई, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं है। 10 साल के अंदर 2004 से और 2000 सबको पता है। गांधी जी जब आप बोले, मैं नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए। 2004 से 2014 तक मैडम ने बल्लभगढ़ में राज किया। काली कमाई, काली रोडों के अलावा कुछ नहीं था। पंडित मूलचंद शर्मा जी के अंदर, जहाँ पर इनकी दुकान है गांधी जी की, ये रोड मूलचंद शर्मा ने बनाया। जो अग्रवाल धर्मशाला के सामने रोड है, ये मूलचंद शर्मा ने बनाया। जो 100 फुट रोड है वो मूलचंद शर्मा ने बनाया। यहाँ पे जो आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे जो रेस्ट हाउस है, ये मूलचंद शर्मा ने बनाया। जहाँ पे आप खड़े हैं सचिवालय 125 करोड़ का, ये मूलचंद शर्मा ने बनाया। मेरी बात सुनिए, बल्लभगढ़ के अंदर सुनो बोल जब हम बोले, जब ये बोले, हम नहीं बोले, सच्चाई कड़वी होती है। आप सुनो प्रधान, सुनिए और सुनो मैं बताना चाहता हूँ। तिगाम रोड, माइक आपके पास? हाँ, सुनो तिगाम रोड, मोहना रोड, बोहरा रोड, मलेना रोड, सुभाष कॉलोनी, पूरी नहर के। और सुनिए एक चीज और बताना चाहता हूँ, सन 1947 में देश आजाद हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। किसी भी एमएलए जब से लेकर के 2014 तक किसी भी एमएलए ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। पॉल्यूशन जो हमारे शहर में था उसके ऊपर कोई काम नहीं। मंत्री जी ने इस बल्लभगढ़ के अंदर
एक कन्या जो हमारी बहन थी सुषमा स्वराज, जो अब नहीं, उनके नाम पे कॉलेज बनाया, जिसमें हमारे शहर की, हमारे 3 विधानसभा 4 विधानसभा की गरीब बेटियां, भाई गरीब बेटियां, जो पहले हमारे पूरे फरीदाबाद के अंदर एक कॉलेज होता था, नेहरू कॉलेज में पढ़ती थी, दूसरा हमारा एक संस्था हमारी। एक बार जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। ये यही रहते हैं आप और करते क्या हैं ये बताइए। सर मेरी बात एक मिनट। अच्छा आऊँगा अभी बहुत समय है हमारे पास, काफ़ी समय हम इसी के लिए आए हैं। मैं बल्लभगढ़ रहता हूँ, आर्य नगर में। हाँ। मेरा गत्ते का काम है। इनकी बात से सहमत हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पे कवाड़ ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल में उन्होंने विकास नहीं किया, 10 साल में इन्होंने विकास? मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक बार सुनो, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, सुनो। 10 साल में सामने देखो, एक बार सामने देखो, छोड़ है ये। मेरे घर के पास में 3 स्कूल, एक सेकंड रुको, मुझे बोलने दो। मेरे घर के पास में 3 स्कूल हैं बड़े बड़े, आर्य विद्या मंदिर, राहुल पब्लिक स्कूल, ओमपुर स्कूल। स्कूल से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं स्कूल से जी, इतने बच्चे निकलते हैं। सीवर का गंदा पानी, वैसे इतना बुरा हाल है गलियों का ना, बच्चे निकलना मुश्किल है। मतलब आर्य नगर में जी न कोई रोड बनी, न कोई सड़क बनी, और कबाड़ मतलब जहाँ आर्य नगर में आर्य स्कूल के पास। आप ये कह रहे रोड नहीं बनी, मेरी गाड़ी में बैठी है सारे पत्रकार भाई। और जहाँ भी रोड बल्लभगढ़ के अंदर 120 किलोमीटर की आरएमसी रोड हमने बनाई है। पूरे बल्लभगढ़ के अंदर कहीं भी जहाँ भी रोड बने हैं, बल्लभगढ़ के अंदर अगर एक भी रोड पर 10 साल से पिछली वाली जो एमएलए थी उसका नहीं, उसको पार्टी नहीं क्यों ठुकरा रखा है? इतनी घोटाले, इतनी घपले करे हैं। पहले वाली हमारी विधायिका ने इतनी घोटाले करे हैं। पब्लिक पैलेस, नगर निगम का घोटाला कैसे हुआ और कहां से हुआ और कौन खा गया इस पैसे को, ये बताइए। पब्लिक पैलेस देख के खाए। और 10 साल से बल्लभगढ़ में नहीं आ रही। एक सेकंड नहीं, नारेबाजी वही रहेगा कि काम हुआ है या नहीं हुआ। मैं एक बात जानती हूँ, लोगों को कितना ही अच्छा दिखा लो, जब तक आंखें अच्छा ना देखे तो बुराई दिखाई देता है। ठीक है, मैंने जो विकास इन 10 सालों में देखा, रोड है, शिक्षा है, सचिवालय है, जो ये कहते हैं कि 10 साल पहले पास हुआ, भाई उस अगर 10 साल पहले पास हो सकता है वो फाइल भी बंद हो जाए। बहुत से हैं जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, किसी ने उनका नाम भी नहीं लिया। लेकिन अगर हम मंत्री जी की बात करें, अपने बल्लभगढ़ की बात करें, सीवर की समस्या बारिश के मौसम में हमेशा आती है, चाहे कोई भी सरकार है। नहीं, कोई सरकार, बाबूजी एक बात बताइए, मैंने खुद देखा है, मेरे बल्लभगढ़ में इतना गोडा गोडा पानी भरता था, और आज मैं रात को 10 बजे भी आती हूँ ना, ओए मैंने आपकी बात सुनी तो कृपया करके चुप रहिए। ठीक है, सबके पास भाई मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी। कोई बात नहीं, आप बात पूरी करो। मैं अपने बल्लभगढ़ में रात 10 बजे अकेली भी आई हूँ, और बारिश के मौसम में मुझे कहीं पानी नहीं मिला। देखो बारिश आती है, तेज आती है, भर जाता है, लेकिन एक आधा घंटे में पूरा पानी साफ होना, इसका मतलब यह है कि हमारी सीवर लाइन सब कुछ सुचारू रूप मतलब आपके हिसाब से मैं जरा ये बुजुर्ग आदमी से अच्छा ठीक है, इनकी बात सुन ले। इनकी बात हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा रिक्वेस्ट है हमारी, सुन लो। मैं ऐसा बोल रहे हैं ना जी, इनके घर पे सीवर लाइन और रोड भी हमने बनाई है। आपकी बात देखो ऐसा है जी, बताइए। ठीक है, विकास के काम अपनी जगह हैं, हम मानते हैं विकास के काम अपनी जगह हैं। थोड़ा सा मैं रोजगार के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। देखो, एक गरीब बच्चे को किसी को रोजगार मिले, नौकरी मिले तो उसकी की गरीबी भी चमके। और दूसरी बात देखो, संविधान की रही है। संविधान के मामले में पिछली सरकार ने बीजेपी में उसमें कलम चलाई थी आरक्षण के मामले में। अब ये बताओ, जिम्मेदार रईस आदमी पे पैसा खेत ये है, सब कुछ है, पैसे के बल पे सारे काम हो रहे। एक गरीब आदमी को बाबा साहब ने संविधान के जरिए एक संविधान आरक्षण एक दिया है रोजगार के लिए, एक अधिकार पाने के लिए। वो अधिकार भी हमसे छीने जा रहे हैं। कहाँ छीना गया, कहाँ आरक्षण का छीन? नहीं, एक सेकंड। आप मुझे ये बताइए, ये जो सवाल आप लोगों ने उठाया है, ये बात ही उठाई आपने,
आरक्षण किसने कहा कि आरक्षण हटा दिया जाएगा? 50% कर दिया ये आरक्षण, आधा घटा दिया। आपने 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 पूरी रूलिंग पढ़ी है? आपने क्या चीज होता है, कितना परसेंट आरक्षण हो सकता है, कितना परसेंट, एक सेकंड कितना परसेंट आरक्षण हो सकता है अकॉर्डिंग टू संविधान के अनुसार कितना परसेंट आरक्षण हो सकता है? नहीं आप मुझे नहीं मुझे आप आरक्षण, आपने आरक्षण की बात आपने की, आपने कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आप मेरे को एक चीज ये बताइए कि कितना परसेंट आरक्षण जो है वैध है, कितना परसेंट? सरकार में ये हंगामा क्यों मचा आरक्षण के मामले में? मुझे किसने हंगामा मचाया? किसने मचाया? किसने? बीजेपी सरकार ने अगर ये कलम नहीं चलवाया। कहाँ बीजेपी ने चलाया कि इस बात को कहा कि भैया आरक्षण को हम खत्म कर देंगे? कहीं पे आप शॉर्टकट में ये बात खत्म करना चाहता हूँ कि 36 बिरादरी में गरीब पड़ा है, गरीब को रोजगार से ना भटकाया जाए। और इनसे उस पुलिस वाले को, अरे बोला SHO को फोन लगा, बंद करा। जब तो कह दी मेरे से कि तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, आज मेरा कितना हजारों रुपया खर्च करवाया उसने। ये तो गलत नहीं है, ये घोटाला। मैं बताता हूँ मैडम, 2013 में शारदा राठौर जी यहाँ पे विधायक थी, और 2013 में, सुनो मेरी बात भैया, मेरी बात सुनो, 2013 में आप कुछ बोलना जी बोलो काम हुआ है कि नहीं हुआ? भाई साहब काम मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हमारे महेश भाई, अभिषेक भाई बता रहे स्वास्थ्य कॉलोनी हरी विहार में काम हुए हैं। स्वास्थ्य कॉलोनी हरी विहार में भाई साहब आज 1-2 फुट पानी है। जो अभी रोड मेन रोड बने ना RCC, सूबेदार कॉलोनी पूरी डूबी पड़ी है पानी से है, और ये इन्हों कह रहे काम हुए, काम कुछ नहीं हुआ। कॉलोनी एक तरफा है, एक तरफा। कल वहाँ से तो जी 1% भी वोट मिलने के लिए हकदार नहीं है। 2013 में मैडम यहाँ पे विधायक थी, और ये जो कहते हैं ना कि 2004 से और 2014 तक, मैं मैडम के ना तथ्यों पे बात करता हूँ। मैडम की एसेट्स जो थी 81,000 रुपये की एसेट्स थी उनकी, मैंने खुद ने वो निकाल के रख रखा। मैं तथ्यों पे बात करता हूँ बिल्कुल। 81,000 से वो 81 लाख तक कैसे पहुँची वो ये बता पाएंगे, ठीक है ना? इनको अच्छा पता होता है सारी बात। चलो दूसरी बात छोड़ते हैं, ये उनके एसेट्स की, उनकी पर्सनली जिंदगी है। मैं सामाजिक बात करता हूँ। सामाजिक बात, हमारे यहाँ सिटी पार्क है, 2013 में मैडम उसे बेच खाई, रजिस्ट्री कर दी मैडम ने, और 2000 की ही रजिस्ट्री है, सारी की सारी रजिस्ट्री। अच्छा जरा आम जनता से यहाँ पे जरा रेहड़ी, आ रहा हूँ आपके, जरा आम जनता से पूछूं मैं, पहले रेहड़ी पटरी वालों से पूछूं मैं कि आप लोग यहीं पे रहते हैं क्या? वोट वगैरह देते हैं आप लोग? बिल्कुल वोट देते हैं, हम तो हर साल वोट देते हैं। वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल। काम वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ ऐसे ही काम इतना हुआ, कांग्रेस तो जिंदगी में नहीं कर सकती है, जिंदगी में। अरे पूरी कांग्रेस ने लगाई, कुछ भी नहीं किया। और जो बीजेपी ने किया ना, कांग्रेस जिंदगी में कर नहीं सकती है। ये सब बकवास है, हमें पता है। 10 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक भी आदमी हटाने के लिए नहीं आया, एक भी आदमी हटाने के लिए नहीं आया। और कांग्रेस के लिए हर महीने 300 रुपये 400 रुपये 400 रुपये जाता था। हमारे माल बिकाए यो गई हम इनको फेंको यहाँ से उठा के। ये बदौलत उसी की है, बीजेपी की, जो हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। अब ये बताओ, अब कांग्रेस, अब ये कांग्रेस यहाँ काम करवा रही है, ये काम नहीं हो रहा है यहाँ पे? कांग्रेस काम कर रही है। कितनी रोड बनवाई कांग्रेस ने, कितनी रोड बनवाई है, आपने देखा होगा रोडों को। तो सच्चाई तो ये है, आएगी तो बीजेपी आएगी, कांग्रेस का तो मतलब ही नहीं है बाबू जी। लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ काम ही नहीं किया। बहुत काम किया, ये तो उसके चमचाए हैं। अच्छा, और क्या चमचा भी करते हैं तो। अच्छा, और लोगों से जरा बात करें जरा इसमें। क्यों भाई साहब यहीं रहते हैं क्या? राजेश जी, जरा लोग कहते हैं ना कि आम लोगों से बात किया कीजिए, ये तो आम लोग ही हैं मेरे ख्याल से। क्या करते हैं, मतलब ये तो आप मसाले वगैरह की दुकान लगा रखे हैं आप, काम वगैरह हुआ है क्षेत्र में कि नहीं हुआ? नहीं, क्षेत्र में काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ? लेकिन लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है यहाँ। नहीं ऐसा नहीं। देखो ये तो एक सुनो, ये तो एक पॉलिटिक्स है। हर आदमी अपनी अपनी पार्टी की वो करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी बता सकता है कि किसने काम किया है। ये तो पॉलिटिक्स है। बीजेपी वाले अपने कहेंगे, कांग्रेस वाले अपने कहेंगे, आम आदमी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बीजेपी ठीक है। बीजेपी आएगी लाला जी, क्योंकि जहाँ पर हम बैठे हैं ना, कांग्रेस के राज में हमारे यहाँ से हर तीसरे दिन दुकानें हटती थी।
अच्छा हाँ जी, और कोई सुनवाई नहीं होती थी हमारी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। अच्छा हाँ जी, एक मिनट लोगों को ऐसे भगाया जाता था, रेडी फुटपाथ पे कोई खड़ा नहीं होने देते। क्या करते हैं? हम मसाले का ही रेडी लगाते हैं। अच्छा, मसाले का ही हाँ, काम करते हैं। हर तीसरे दिन शारदा राठौर के यहाँ पे बैठे रहते थे और कोई सुनवाई नहीं होती थी हमारी। और 10 साल से हम यहाँ बैठे हैं, मूलचंद शर्मा ने आज तक हमको उंगली नहीं लगाने दी। आदर्श नगर में प्रेम नगर में हॉस्पिटल है, जैनित हॉस्पिटल, ठीक है जी। मेरी घरवाली एडमिट हुई, टिप्परचंद शर्मा जी के पास गया तो टिप्परचंद शर्मा जी ने पता क्या बोला कि वो तो हमारा रिश्तेदार है, 70,000 रुपये खा गए। और टिप्परचंद शर्मा जी ने बोला वो तो हमारे रिश्तेदार है। अब आई विकास की बात, विकास ज़्यादा दूर मत जाओ, यहीं देख लो विकास क्या है। प्रेम नगर कॉलोनी में रहता हूँ जी मैं, पूरी प्रेम नगर कॉलोनी में एक भी सड़क सीमेंटेड नहीं है। आप जाके देखोगे ना, सीवरों में से ऊपर गंदगी आ रही है, लेटरिंग आ रही है पूरे प्रेम नगर कॉलोनी के अंदर, एक गली नहीं पूरी प्रेम नगर कॉलोनी के अंदर। कहाँ विकास हुए हैं बताओ आप। अभी एक रोड बनाएंगे तो आप क्या करते हैं? युवाओं से जरा पूछा जाए कि मैं जी स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं बस इस देश का नागरिक होते हुए बोलूँगा कि युवाओं को 1% भी कोई नौकरियाँ नहीं है, सारी बेरोजगारी कर रखी है। अभी एक सरकार ने नई लॉजिक निकाल दिया अग्निवीर, उसको ही आप देख लो। हमारे देश के जवान ही जब नौकरी नहीं कर पाएंगे तो हम तो नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर वाले आदमी हैं। रोजगार तो बिल्कुल जी ठप्प है। मैं किसी मुद्दे पे नहीं आऊँगा, ना तो साफ सफाई है ना कुछ है। माहौल वहाँ पे एक मिनट ये यहाँ पे एक जरा माहौल गर्म है, यहाँ पे जरा आना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हो गया बाबा, क्या हो गया? आपने में आप लोग बड़ा गर्म माहौल हो गया है, क्या हो गया? गर्म माहौल हो गया, इधर आइए। अरे भाई मैं तो वही तो इसमें क्या, चुनाव में तो ऐसा गर्म माहौल होता ही रहता है। हमारी कोई इनसे कोई भाइयों से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। तेरे में जो रजिस्ट्री कर दी, इसी से पूछ लो पहले। सिटी पार्क पेज खाया इन्होंने सरकारी, जिसमें पूरा शहर घूमता है। शारदा राठौर जी ने पूरा रजिस्ट्री है। शारदा राठौर ने सिटी पार्क की पैरवी करी, शारदा राठौर सिटी पार्क की पैरवी करी और दोबारा जब इनके राज में कब्जा हुआ था बीजेपी एक शर्मा ने पार्क बचवा लिया। आपके पास बात कर लूँगा, क्या यहीं पे रहते हैं आप? मैं ऊंचे गांव रहता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा तो है रोजगार का। 10 साल में किसी बच्चे को कोई रोजगार नहीं मिला, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और एक बात बताइए, 5 साल हमारे परिवहन मंत्री जी रहे, आप 10 कदम की दूरी पर जाकर देख लो, बस अड्डा डूबा पड़ा है। क्या विकास हुआ है जी? ये हमारे मंत्री ने विकास किया बस स्टैंड। किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, वो सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेटरिंग निकल रही है, बदबू आ रही है। और मैं सर हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हूँ, मुझे मच्छर के बारे में हर प्रकार की जानकारी है। मेरे घर के ही सामने तालाब बना पड़ा है, बीमारी फैल रही है। 4 साल से तो भाई बाबूजी का ही नसीब। कोई विकास आप क्या काम करते हैं? अभी तो कांग्रेस की तरफ से कोई आया नहीं। अभी कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा कौन नहीं आएगा अभी तो नाम का तो उजागर नहीं। कांग्रेस की तरफ से बहन जी शारदा राठौर को टिकट मिलेगी और उन्होंने 2005 से लेकर के 14 तक इतने कार्य किए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए आप इनके जुमलों पे, बीजेपी वालों के पे। इन्होंने कहा भाई गुड़गांव तक मेट्रो बनेगी, बन गई। इन्होंने कहा भाई पलवल तक मेट्रो बनेगी, बन गई। एक में आइए जरा राजेश जी, मैं कहूँ जरा इनसे बात करूँ मैं। अरे बाबा एक बात बताइए, यहीं पे हैं आप, बल्लभगढ़ के विधानसभा के वोटर हैं ना, क्या है माहौल, क्या है? देखो जी, हम तो सुखी मूलचंद की सरकार में सुखी हैं। उन्हें यहाँ रोज भागा। एक मिनट नारे नहीं बताओ वो कैसे जी? वो ऐसे मालूम है क्यों मैं पूछने के लिए आया। एक आदमी कहे कि आप यदि उल्टा बोल देंगे तो आपकी रेडी उठा लीजिए। ऐसा था जी, जब शारदा राठौर की सरकार ही ना जी, हम 50 दफे ऑफिस में गए, उसके पे वाने सुनाई कोई ना करी हमारी। जाओ यहाँ से, वो तो यहाँ खंजर लग रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन मूलचंद जी ने जब तक आए हैं वो 10 साल से
हमारी रेडी यहाँ से है ना हुई। लेकिन ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग यदि जैसे ही आ रहा हूँ बाजार से कलेक्शन होती थी, जब कोई नेता आता था उसके स्वागत के लिए की बन गई सारी सीमेंटेड या शाम कॉलोनी करते क्या बीजेपी राज में साइकिल का काम है। अच्छा, साइकिल का काम। हाँ, ये इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें भाई साहब भी थे, इनको कह रहे थे कि नहीं हमारी रोड बनाई ना मकान की, हमारी रोड 8 फुट की रोड है, सीमेंटेड बनाई, टोटल सीमेंटेड है हमारी। क्या करते क्या मसाला लगा, तो मसाले रेडी लगा सामने भी आप मुझे पूछ चाहिए थे। हाँ, पूरी सीमेंटेड रोड बनी है, पूरी सीमेंटेड रोड बनी यहाँ से वहाँ तक। और बीजेपी आएगी, बीजेपी सारी खाली सड़कें हटा दी, सारी सफेद सड़कें हैं और सारी खाली कमाई हटा दी, सारी खाली कमाई हटा दी इनकी। जो काली कमाई है इनकी बंद हो गई। ये 10 साल से परेशान है ये सारी खाली। नहीं, आप तो साइकिल चलाते हैं, साइकिल का काम आपका है, साइकिल का काम है। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग जैसे ही यदि मूलचंद शर्मा जी के खिलाफ बोलेंगे तो आपका दुकान बंद कर दी जाएगी। सबको कुर्सी चाहिए, बस बैठने के लिए बढ़िया कुर्सी मिलनी चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, मुद्दे वापिस आने चाहिए। काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम हुआ है, बीजेपी के राज में बहुत काम हुआ है। हमारी सारी सड़कें बन गई वहाँ पे सीमेंटेड। फरवार्ड में चले जाओ, कमेटी सेंटर नए बने हुए हैं जो पिछले क्या करते हैं? मेरा नाम अनिल है जी, मैं नोएडा जॉब करता हूँ। विकास के मामले में जो आप कह रहे हो ना, आप एक बार पीछे कैमरा घुमाओ, ये रहा सामने, ठीक है जी। और 10 मिनट में अगर बारिश आ जाए ना, पूरे बाजार में जाके देख लेना। और एक बार और जो ये अपना मोहना रोड पे जो नाला बना है, आज तक वो कवर नहीं हुआ और कम से कम उसे 5-7 साल हो गए बनते, ठीक है जी। आज तक वो कवर नहीं हुआ। डेली उसमें कभी गाय गिरती है, कभी भैंस गिरती है, कभी कुछ होता है डेली। कभी भी कहीं भी जाकर देख लेना, उसमें कोई ना कोई मनुष्य या गाय, कोई ना कोई एक्सीडेंट होता पाएगा। इसी बल्लभगढ़ विधानसभा की। अच्छा, क्या कौन भारी है? देखो, हम तो किसी पार्टी को वैसे कोई वो है नहीं हमारा तो मैं तो इधर से निकल रहा था तो मैं बैठ गया चाय वाय पीने के लिए। बाकी देखो, हम तो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जो पहले रोड वैसी होती थी उसकी तारकोल की, आजकल सब RCC हो गए हैं, ठीक है। और 4 सेक्टर का पुल है, वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी हमें, वो बन गया तो उससे हमें आने जाने में बहुत नहीं, तो हमेशा दिक्कत रहती थी। कभी सी के पुल से जाओ, कभी बल्लभगढ़ से जाओ, बल्लभगढ़ में जाम रहता था, वहाँ भी पुल बन गया है। तो ओवरऑल काम तो हुए हैं, हमारे हिसाब से तो काम हुए हैं। अब देखो, थोड़ी बहुत कमियाँ अगर कहीं रह जाती हैं तो होती है, वो तो रहती हैं, लेकिन काफ़ी काम हुए हैं। यहीं पे रहते हैं आप लोग? इसी विधानसभा के हैं? काम विधानसभा यही है ना? क्या काम वगैरह हुआ है? या काम बहुत ज़्यादा करे मूलचंद जी ने। मैं न करूँ, 7:30 8 हो रही, कारें रोडों पर निकलते थे और इतने खड्डे। और आज कहीं भी चले जाओ, 2 मिनट से 3 मिनट नहीं लगती कहीं पहुँचने में। इतने काम करें। और सफाई को उसमें लगा लो, सीवर को उसमें लगा लो, सीवर भी ऐसे साफ करें जैसा आज बारिश हुई तो कल तक सीवर साफ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूलचंद जी ने काम करा है और मूलचंद जी ही आएंगे, हर कीमत पे आएंगे। ठीक है, ये वोटर है ना, यही चावला कॉलोनी में ही रहता हूँ। अच्छा, अभी ये सारे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पानी भर रहा है, ये भर रहा है। जब इनके सरकार के टाइम पे गड्ढे थे, रोडों पे कीचड़ होती थी। अब रोड बनेगा तो पानी तो बढ़ेगा ही, पानी तो भरेगा ही। पानी निकलने में टाइम भी तो लगेगा, 1 घंटे में निकल जाएगा, 2 घंटे में निकल जाएगा। अब ये सोचते हैं कि पानी भरते ही 5 मिनट में खाली हो जाए, ऐसा नहीं होता। विकास पूरा हुआ है, रोड बनी है इतनी सारी। ये आप कह रहे थे कि यहाँ पे काम वगैरह हुआ है? काम पूरा हुआ है यहाँ पे, बताओ क्या काम नहीं हुआ? अरे ये काम यही देख, अरे भाई ये तो 20 सालों से है, ये तो 20 सालों से है। रोड पे आके बस अड्डे पे जाके देख लो। बस अड्डे पे क्या जाओ, आप इसकी बात कर रहे हो ना? अभी आपने ये 20 सालों से यहीं पे ऐसे यही है। विकास भैया, ये तो मैं 22 साल का हूँ मैं, 22 साल का हूँ मैं, 22 साल का। मूलचंद शर्मा ही आएंगे यहाँ जगह, और ये आने वाली तारीख को पता चल जाएगा। ये विधायक के आदमी तो नहीं है भैया, मेरी बात सुनिए। यदि भाई साहब मैंने कही थी, मेरा ऑफिस, ठीक है। इन सबको रेहड़ी वालों को ना सबकी झाड़ी सुबह दे दी गई है।
मैं आया था, ये पैसे गिन रहे थे। वीडियो है, अभी दिखा दूंगा। तो बात वही है, लेकिन नहीं मेरी बात तो दिखाइए, मेरी बात सुनो। ये लोग यहाँ के, आप मेरे साथ अभी आप दिखा क्यों नहीं रहे? वीडियो दिखाइए भाई साहब। बात वही है, हमसे ये नहीं कहा गया है कि तुम ये करना है, हम लड़ाई करने नहीं आए यहाँ। बात वही है, आप प्रेम नगर में चल के देखो। अभी यहाँ मैं भी आपको लेके जा रहा हूँ, एक भी रास्ता ये यहाँ के नहीं है, ये दूर से आए हैं यहाँ पे। हम तो यहीं के, हम यहीं से आए हैं, यहीं की बताएंगे। लंदन से आए हो ना तो भाई हम तो यहीं से आए हैं, हम यहीं से हैं, यहीं से हैं। ये 20-25 साल से ऐसे ही पड़ा है, जिसको उठा रहे हैं ना। और कहीं क्यों ना उठा दे सवाल, जो इसी पे सवाल उठा रहे हैं, इसी पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? तमाम मुद्दे हैं बल्लभगढ़ विधानसभा में थमे और तमाम मुद्दे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर में कौन मजबूत है और कौन किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन किसके दावे मजबूत हैं, ये सभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन राजेश के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, बल्लभ।